Hi guys, my name is Fazan Bhatt. Today I welcome you all on Fazan U Cricket Official. This is the sixth episode of Fazan U Cricket Official, and I am doing a pre-show on Afghanistan versus Sri Lanka game. ये गेम कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएगा बॉस, और बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है इसकी। और टोटल इस जगह के ऊपर 70 मैच खेले गए हैं, और ज़्यादा तौर पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है और बैटिंग सेकंड, यानी कि ये हिसाब लगा लीजिए कि 33 और 32 का रेशियो, इस तरह का रेशियो निकलता है। बट अगेन आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव कि जी ये जो कल मैच होगा, टमोरो मैच विल बी द मैच अगेंस्ट अफ़गानिस्तान स्पिन बॉलिंग अगेंस्ट श्रीलंका स्पिन बॉलिंग। सो ये मुझे लगता है ये होने वाला है बहुत और बड़ा ज़बरदस्त और कांटेदार मुकाबला होने वाला है। यानी कि क्योंकि मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान हैज़ ऑल द पोटेंशियल टू मेक अ कम बैक। सो दैट्स वाई ये देखने वाली चीज़ होगी कि अफ़गानिस्तान कैसे खेलता है अगेंस्ट श्रीलंका। और श्रीलंका इस टाइम पे फॉर्म में है। श्रीलंका ने जैसे बांग्लादेश को हराया था, तो इस वक्त श्रीलंका भी हाई स्पिरिट्स के साथ आ रहा है, और ये बड़ा देखने वाला मैच होगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। फर्स्ट आई विल डिस्कस द अफ़गानिस्तान स्क्वाड के व्हाट विल बी द अफ़गानिस्तान प्रोबेबल स्क्वाड, या अफ़गानिस्तान किस स्क्वाड के साथ जा सकता है और या क्या उनको चेंज करना चाहिए अपनी प्लेइंग 11 में। आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस एस्पेक्ट एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द अफ़गानिस्तान स्क्वाड। सो गाइस, अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान को कौन से स्क्वाड के साथ जाना चाहिए? मेरे ख्याल से रहमानुल्लाह गुरबाज जो है उनको हमें चांस देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज़ में उन्होंने 151 रन की इनिंग खेली थी। और दिस सॉर्ट ऑफ यू कांट थिंक दैट कि ये प्लेयर ज़्यादातर आउट ऑफ फॉर्म रहेगा। सो ये प्लेयर ही हैज़ ऑल द पोटेंशियल इन द वर्ल्ड टू मेक अ कम बैक। सो मेरे ख्याल से रहमानुल्लाह गुरबाज को हमें एक और चांस देना होगा बॉस, और हमें देखना पड़ेगा रहमानुल्लाह गुरबाज कैसा करते हैं, क्योंकि ये जो इनकी आइडियल जो लिस्ट है ना, आइडियल बुक है, उसके अंदर आप कह लें बाबर आज़म का नाम इन्होंने लिखा हुआ है, और ये बाबर आज़म के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं और काफ़ी बाबर आज़म की रिस्पेक्ट भी करते हैं, और ये लगते हैं लंबी बारी खेलने वाले प्लेयर, और ये उन्होंने अपना पोटेंशियल शो भी किया। इब्राहिम जरदान, यार ये लास्ट मैच में भी बड़े अच्छे थे, 75 रन इन्होंने बनाए थे। तो आई थिंक सो दैट विल बी that will not be a wise move that if you will not go with इब्राहिम जरदान। सो मेरे ख्याल से इब्राहिम जरदान को खेलना चाहिए, और ये बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। रहमत शाह ने ना 33 रन लास्ट मैच में बनाए थे। ही was trying to यानी कि आप कह लो कि he was trying to play a situation at that time, but वो couldn't be able to play that situation successfully। तो बड़ा अच्छे ये है, और उस वक्त ये एंकर इनिंग्स खेलने की कोशिश कर रहे थे बट कुडंट बी एबल टू डू दैट। बट अगेन इनको चांस देना चाहिए। रहमत शाह भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इनको देना चाहिए चांस, क्योंकि इसकी वजह है कि और या तो बेंच के ऊपर और बड़े बड़े प्लेयर बैठे हों तो मैं कहूँ कि इनको चेंज कर दें, लेकिन आपको टॉप ऑर्डर सेम ही रखना चाहिए। हज़मतुल्लाह शाहिद यानी कि कैप्टन है, ये हज़मतुल्लाह शाहिद ही कैप्टन है अपना अफ़गानिस्तान के, एंड इन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन फिर भी कैप्टन्स नॉक तो नहीं मैं कहूँगा, पर कैप्टन्स नॉक तब होती कि टीम को मुश्किल से निकाल लेते, लेकिन एक अच्छी इनिंग खेली थी, डिसेंट इनिंग खेली थी, और मेरे ख्याल से 50 से ऊपर रन बनाए थे इन्होंने, और बड़ा अच्छा खेले थे ये अगेंस्ट अपना बांग्लादेश, बहुत अच्छा खेले थे ये। अब आ जाए नजीबुल्लाह जरदान। अब नजीबुल्लाह जरदान को मैं क्यों कहता हूँ कि इनको भी चेंज नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे आज तो फैज़ान भट्ट जो है, फैज़ान यूब जो है, वो जो बातें कर रहा है, फैज़ान भाई जो बातें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि सारी टीम को सेम खिला दें। भाई नजीबुल्लाह जरदान, जब मैं आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट थिंग, आज मैं एक क्रिटिसिज्म भी ज़रा करने लगा हूँ। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट थिंग कि अगर आप एक प्लेयर को इंजरी के बाद आप खिला रहे हैं, तो इफ़ यू आर टेकिंग दैट रिस्क देन यू शुड हैव, यानी कि आप कह लो कि यू शुड हैव द गट्स टू गिव हिम टू गिव दैट पर्टिकुलर प्लेयर अ प्रॉपर चांस। इफ़ यू आर नॉट गिविंग देम अ प्रॉपर चांस, तो फिर यार ये तो कोई बात ना हुई, फिर आपने खिलाया क्यों? इसी तरह आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग रोहित शर्मा राइट नाउ, बट मुझे नहीं पता कि बिना बुमराह ने खेला भी नहीं, बॉलिंग भी नहीं की, तो आज बुमराह क्यों नहीं खेला नेपाल के अगेंस्ट? खिलाना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि 10 ओवरों का एक्सपीरियंस बुमराह के पास बहुत कम है। तो आप बुमराह को क्यों नहीं आपने उस मैच के लिए, आज नेपाल के मैच में क्यों नहीं खिलाया? और इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप एक प्लेयर को चांस दे रहे हैं तो उसको पूरा चांस दें।
मोहम्मद नबी, यार यू कांट ड्रॉप मोहम्मद नबी। ये बैटिंग से कुछ नहीं किया, लेकिन एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है तो इसको तो आपको खिलाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मोहम्मद नबी के अलावा एक प्लेयर है जिसके बारे में मैं बात करूँगा, लेकिन अभी बाद में बात करते हैं। गुलबदन नैब। गुलबदन नैब जो है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये अच्छा बॉलर भी है और ये रेसलर बनना चाहते थे। इनके बारे में मैंने सुना था, गुलबदन के बारे में, और काफ़ी बॉडी है इनकी और अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन करते मीडियम पेस है, लेकिन अच्छे डिसेंट बॉलर हैं, तो यू कांट चेंज हिम। तो ये भी ठीक है, गुलबदन नैब को भी आप खिला सकते हैं। करीम जन्नत जो है, अब करीम जन्नत को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, ये एक सवाल है। करीम जन्नत रन आउट तो हो गए थे, बैटिंग से क्या करते, बॉलर हैं ये बेचारे, लेकिन करीम जन्नत ने लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग नहीं की थी। बॉस काफ़ी एक्सपेंसिव करीम जन्नत थे। करीम जन्नत के जो रिप्लेसमेंट है, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे जहन में रिप्लेसमेंट, आई विल डिस्कस दैट थिंग लेटर, बट पहले मैं ज़रा पूरी स्क्वाड के बारे में बात कर लूँ। राशिद खान को मेरे ख़्याल से ऊपर मोहम्मद नबी की जगह खेलना चाहिए, और मोहम्मद नबी को राशिद खान के बाद आना चाहिए। मोहम्मद नबी की जगह पे राशिद खान को खेलना चाहिए, और मुझे ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगते हैं एज अ बैटर। और उसके बाद मुजीबुर रहमान को यू कांट ड्रॉप मुजीबुर रहमान, यू नो, ऑन एनी गिवन डे यू कांट ड्रॉप राशिद एंड मुजीबुर रहमान, यू नो, ऑन एनी गिवन डे। ठीक है, किसी भी दिन आप इन दोनों को ड्रॉप नहीं कर सकते। फजल हक फ़रूकी तो खेलेगा बॉस। अब आप मुझसे ये बात मैंने करीम जन्नत की क्यों छोड़ी, करीम जन्नत की जगह क्यों नहीं, क्योंकि पिछले मैच में 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर के कम्बिनेशन से खेले, और मोहम्मद नबी को मैं एक तरह का पार्ट टाइम स्पिनर ही मानता हूँ बॉस। ठीक है ना, मोहम्मद नबी अच्छे स्पिनर है, लेकिन वो इफेक्टिवनेस नहीं है विद द विकेट मोहम्मद नबी की। तो क्यों नहीं मोहम्मद नबी के भी 10 ओवर हो जाए और 4 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर फजल हक फ़रूकी के साथ जाया जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट नूर अहमद ही मेरे ख्याल से उनका नाम है, अगर मैं सही अनाउंस कर रहा हूँ, सही समझे, नूर अहमद। लेग आर्म ऑफ स्पिन बॉलर है, ऑफ स्पिन बॉलर है, बड़े अच्छे बॉलर हैं यार। इन्होंने बाबर को भी बड़ा तंग किया, तो वाई दे आर नॉट इंडक्टिंग नूर अहमद इन द स्क्वाड? बिकॉज मेरी नज़र में नूर अहमद जो है वो मेरे ख़्याल से, जैसे राशिद खान कई बार माइंड बॉगलिंग परफॉर्मेंस दे देता है ना, तो मुझे लगता है नूर अहमद हैज़ ऑल द पोटेंशियल इन द वर्ल्ड टू गिव माइंड बॉगलिंग परफॉर्मेंस। तो मुझे तो लगता है कि यार नूर अहमद को भी होना चाहिए स्क्वाड में, जहाँ तक मेरी यानी कि राय है। और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ, चलिए अगर नूर अहमद को आप नहीं खिलाना चाहते तो क्यों नहीं मोहम्मद सलीम, एक 20 साल के बच्चे हैं, उनको करीम जन्नत की जगह आप उनको चांस दे दें। 20 साल के हैं वो, और यू नेवर नो कि एक यंग लड़का और एक बड़ा, क्योंकि एक यंग बच्चे में जो एक्सूबरेंस लेवल होता है वो बड़ा ज़्यादा होता है, तो एक्सूबरेंस उनके साथ ज़्यादा होगी और वो एनर्जेटिक भी होंगे और कुछ करने की उनके अंदर यानी कि एक ख्वाहिश होगी, तो वो तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो क्यों नहीं हम चले जाते, अब्दुल रहमान के साथ भी जा सकते हैं, मोहम्मद सलीम के साथ हम जाएँ, फास्ट बॉलर है, अब्दुल रहमान के साथ चल जाएँ। मोहम्मद सलीम जो है 20 साल के हैं मैच, तो इनको आप दे दें चांस। लेकिन मेरी नज़र के अंदर अगर आप 4, अफ़गानिस्तान की जो हमेशा से स्ट्रेंथ रही है, स्पिन डिपार्टमेंट हैज़ ऑलवेज बीन द स्ट्रेंथ ऑफ अफ़गानिस्तान, तो वाई नॉट अफ़गानिस्तान इज़ गोइंग विद 4 स्पिनर्स एंड 1 फास्ट बॉलर हु विल बी, आप कह लो, फजल हक फ़रूकी। तो मेरी नज़र में तो इस कॉम्बो के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर ये कम्बिनेशन की जगह आप समझते हैं कि 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, तो वाई नॉट यू आर ट्राइंग यानी कि मोहम्मद सलीम एंड अब्दुल रहमान इन प्लेस ऑफ, यानी कि आई एम टॉकिंग टू रिप्लेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ अपना ये जो बॉलर है, क्या नाम है यार, मैं नाम भूल गया हूँ, उनका नाम भूल गया हूँ मैं, करीम जन्नत साहब का नाम भूल गया हूँ, सॉरी यार, आई अपोलोजाइज यू इन एडवांस अगर आप करीम जन्नत के फ़ैन हैं, नाम ज़रा ज़हन से निकल गया। तो करीम जन्नत की जगह आप 2 या तो एक स्पिनर खिला लें या 2 फास्ट बॉलर खिला लें, एक 20 साल का लड़का है और एक जो है लेफ़्ट आर्म पेसर है, मीडियम पेसर है, उसको खिला लें आप। तो आप में बेसिकली इन लोगों को खिलाएं, अगर आपने खिलाना है इनकी जगह तो नूर अहमद को खिला लें, करीम जन्नत की जगह नूर अहमद को खिला लें, या मोहम्मद सलीम को या अब्दुल रहमान को खिला लें। ये चेंज मैं आपको जो है प्रपोज़ कर रहा हूँ। बाकी अपनी प्लेइंग 11 सेम ही खिलाएँ, ठीक है। अब आते हैं श्रीलंका। अब
बात होगी कि श्रीलंका को क्या सेम स्क्वाड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका की भी तो पालाकले स्टेडियम में श्रीलंका जब बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहा था तो चेज़ करते हुए श्रीलंका ने भी काफ़ी 39 ओवरों में जाके टारगेट चेज़ किया था। तो वन थिंग विल कम अप इन योर माइंड दैट वेदर श्रीलंका शुड हैव टू चेंज अप देयर बैटिंग लाइनअप और नॉट। तो दैट विल बी द वेरी ट्रिकी क्वेश्चन इफ़ यू आर अ श्रीलंकन फैन, देन you must be thinking about that, think that what we will do. सो देखो यार, मैं तो चाहूँगा कि श्रीलंका अपनी सेम स्क्वाड के साथ जाए, चेंज ना करे, क्योंकि पहली बात है कि श्रीलंका ने जो बॉलिंग की वो अच्छी की, अफगानिस्तान को आउट भी किया, स्पिनर का भी स्पिन डिपार्टमेंट में भी अच्छा हुआ। अब बैटर को क्यों नहीं चेंज होना चाहिए, क्योंकि भाई पालाकले कंडीशंस जो है, पालाकले पिच की कंडीशन जो है बेसिकली वो इतनी कोई ज़्यादा साजगार नहीं है फॉर, आप कह लो कि पालाकले स्टेडियम की जो पिच है वो इतनी साजगार नहीं है बैटिंग के लिए। आप देख लीजिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच, इंडियन बैटर्स को कितना मुश्किल हुआ था। तो इसमें मैं कहूँगा कि श्रीलंका को अपनी सेम बैटिंग लाइनअप के साथ जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का यहाँ पे मैच हो रहा है कदाफ़ी स्टेडियम में मैच हो रहा है, कदाफ़ी में मैच हो रहा है, और कदाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो मैच हो रहा है इधर बैटिंग पिच ही होती है, इधर कोई मुश्किल पिच नहीं होती। तो आप इन बैटर्स को क्यों सज़ा दे रहे हैं, इनको हिलाएं आप। और वैसे भी विनिंग कम्बिनेशन को ज़रूर छेड़ना है आपने, इसी कम्बिनेशन के साथ आप जाएँ और इस मैच में आप देख लें कि क्या होता है। बेसिकली इससे आप अपने कम्बिनेशन को सॉर्ट कर लेंगे, इस मैच में बैटर्स की क्या परफॉर्मेंस होती है। प्रथम ने संख्या जो है पिछली बार उन्होंने खेला था और 14 रन बनाए थे, कुछ इतना परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे। इनको आप रखें टीम में एज एन ओपनर। देमोत करनतने इनको दयामूद करनतने को भी आप खिलाएं, वे भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। कुशाल मेंडिस बेहतरीन प्लेयर हैं, पर पिछले मैच में कुछ किया नहीं, अच्छा स्कोर नहीं किया, तो मैं अब ज़्यादा इनके क्या करूँ। सदीरा जो है वो अच्छे इन्होंने स्कोर की थी, हाफ सेंचुरी भी जड़ी थी और बेहतरीन खेले थे। सो सदीरा जो है वो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। और दूसरा असलंका भी नॉट आउट गए थे और बड़ा अच्छा खेले थे पिछले मैच में, और लो स्कोरिंग मैच था। तो ये दोनों जो आप कह लो कि चौथे और पाँचवें नंबर पे सेट प्लेयर थे, टॉप 3 अपना सेम रखें, मैं तो यही चाहता हूँ। धनंजय डिसिल्वा 2 रन किए थे, लेकिन आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते, अच्छे प्लेयर हैं मेरे। दासुन शनाक्या कैप्टन है श्रीलंका के, और ये नॉट आउट थे, और ज़ाहिर बात है कप्तान है और एक अच्छी कप्तानी की थी उन्होंने लास्ट मैच में, तो इनको बिल्कुल खेला। ये जो है ये शनाक्या है, इनको बिल्कुल अपनी पिछली ही पूरी जो बैटिंग लाइनअप है और बॉलिंग लाइनअप है सेम के साथ जाना चाहिए मेरी नज़रों में तो बस। क्योंकि आप कह लो कि इसके बाद यानी कि महेश तेकंशा, कासून राजिता, मतीशा पातिराना, इनके साथ ही जाना चाहिए, बिल्कुल इन्हीं के साथ जाना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छी की थी। दोनित वेलालागे ने भी बड़ी अच्छी की थी, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मसला हो जाता है, लेकिन इनका नाम दोनीत विलालागे जो हैं इनके साथ ही जाना चाहिए। और ज़रा मैं आपको बॉलिंग की भी इनकी बता दूं कि लास्ट टाइम इनकी बॉलिंग भी बड़ी अच्छी हुई है, श्रीलंका वालों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो इनको आप देखें ना, कसुम राजिता, महेश तिक्षाना, और ये सबकी जो आप कह लो कि अगर एवरेज इनकी दिखा लें ना, धनंजय डिसिल्वा, मतीशा पतिराना, दोनीत विलालागे, दासुन शनाक्या, ये सबकी जो इकॉनमी थी वो राउंड अबाउट एवरेज इकॉनमी मेरे ख्याल से 4 ही थी। अगर आप सबकी इकॉनमी को निकालो तो सबकी 4 इकॉनमी थी। और कीपिंग इन माइंड जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम को इन्होंने आउट किया, तो ये बॉलिंग भी बड़ी अच्छी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इनको विनिंग कम्बिनेशन को नहीं छेड़ना चाहिए श्रीलंका को। और अब यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा। अब ये तो मैंने आज के मैच के बारे में, यानी कि जो कल मैच होना इसका प्री शो मैंने किया, और इसमें प्रोबेबल 11 मैंने दोनों स्कोर्स की आपके साथ डिस्कस किए हैं कि व्हाट कैन बी द प्रोबेबल 11 ऑफ बोथ साइड्स, अफगानिस्तान एंड श्रीलंका। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये कल गेम होगा 2 चीज़ों का, याद रखिएगा, श्रीलंका की स्पिन बॉलिंग और अफ़गानिस्तान की स्पिन बॉलिंग। मेरा अफ़गानिस्तान को ये मशवरा है, मुफ्त में है भाई, ले लें, नूर अहमद को खिला लीजिए और करीम जन्नत को बाहर बैठा दें, इनको ड्रॉप कर दें। ये मेरी नज़र में करीम जन्नत नो डाउट ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, बट राइट नाउ
जो कम्बिनेशन बनना चाहिए उसमें वो फिट नहीं बैठ रहे। तो माजरत के साथ, जो अगर कोई करीम जन्नत का फ़ैन है तो आई अपोलोजाइज़ यू गाइस, बट ये टीम के कॉम्बो के लिए, उनकी कम्बिनेशन के लिए इस वक्त करीम जन्नत टीम में फ़िट नहीं बैठ रहे। सो आई होप कि आपने प्री शो की डिस्कशन को एंजॉय किया होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा जाने से पहले कदाफ़ी स्टेडियम का मैं प्रिसाइजली फिर बता दूँ कि इसकी पिच की क्या एवरेज फ़र्स्ट इनिंग स्कोर किया है। बेसिकली यहाँ पे एवरेज फ़र्स्ट इनिंग स्कोर 252 भी अगर आपने लगाया है तो वो अच्छा स्कोर कंसिडर किया जाएगा। सेकंड इनिंग स्कोर ज़्यादातर टीमें 216 स्कोर ही कर पाती हैं इस पिच के ऊपर। अगर आप ओडीआई के स्टैट्स उठा के देखें तो 70 मैच खेले गए, 35 पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती और 33 बाद में पहले बॉलिंग जो ऑप्ट करती हैं वो टीमें वो 33 बार जीती हैं। तो ये इस जगह के बेसिकली स्टैट हैं। मैं फिर कहता हूँ रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन। तो इस चीज़ों के ऊपर ना जाएं कि किसने बैटिंग करनी है किसने बॉलिंग करनी है। मेरी बात याद रखिएगा, मुकाबला बॉस सिर्फ स्पिन डिपार्टमेंट्स का होगा, दोनों टीमों का। और जो अच्छा स्पिन करेगा, दोनों टीमों की ज़्यादातर जो मुझे नज़र आती है सलाहियत वो स्पिन डिपार्टमेंट में नज़र आती है, और दोनों ही के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। कल राशिद खान का अफ़गानिस्तान की तरफ से बड़ा मेन रोल होगा। आपका नूर अहमद को अगर आप खिलाते हैं तो वो बड़ा मेन रोल होगा। और मोहम्मद नबी किस तरह की बॉलिंग करते हैं, क्या वो क्या कहते हैं, वो कह लो कि वो स्टॉक बॉलिंग करेंगे या वो किस तरह की बॉलिंग करेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अब अगर हम देखा जाए तो दूसरी तरफ जो है, अगर हम ले देखें कि दूसरी टीम की तरफ से क्या चीज़ हो सकती है, या दूसरी टीम की तरफ से क्या आप कह लो कि कौन अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वो दूसरी टीम की तरफ से आप परफॉर्मेंस देखिए ना, आप अफ़गानिस्तान की तरफ ले लीजिए। अफ़गानिस्तान की तरफ से भी मैं ये कहता हूँ कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे मुजीबुर रहमान परफॉर्म करेंगे। लेकिन बांग्लादेश की टीम की तरफ से, अपना श्रीलंका की टीम की तरफ से क्या परफॉर्मेंस आएगी, मेरे ख्याल से तो जो इनकी स्पिन डिपार्टमेंट है, महेश तिक्षाना, इनका देखना पड़ेगा बॉस कि ये क्या करते हैं। और मतेश पतिराना को भी देखना पड़ेगा। ये दो बड़े बॉलर्स हैं, इनको देखना पड़ेगा। और अगर आप बॉस, अगर आप अब अफ़गानिस्तान के खैमे में है तो आपको इन दो बॉलरों को देख के खेलना चाहिए। और अगर आप बांग्लादेश के खैमे में है तो आपको राशिद खान को देख कर के, अगर आप श्रीलंका के खैमे में है तो आपको राशिद खान को देखना पड़ेगा और बाकी के प्लेयर्स को देखना पड़ेगा कि ये कैसे करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई शो। ये आपका चैनल है, मैं फिर कहूँगा इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, इसको बड़ा बनाइए। जितना ये बड़ा बनेगा इतना ही हमारा जो फ़ैन क्लब होगा वो बड़ा बनेगा। हमारी जो फ़ैन क्लब का जो एक है ना, वो एक हमारी जो फ़ैन क्लब का एक मिशन है कि भाई हम भी एनालिस्ट बन सकते हैं, हम भी बात कर सकते हैं क्रिकेट के ऊपर, अपनी कैपेसिटी के ऊपर, जितनी हमारी कैपेसिटी है तो हम बात कर सकते हैं। तो ये बस ये काम आप लोगों ने करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको आज का शो पसंद आया।